We are doing the unemployment, and the topic which is going on is kinds of unemployment. And we have done three of them: unemployment, distinguished unemployment, seasonal unemployment. Now the fourth is educated unemployment. एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट नॉर्मली ये कहा जाता है कि अगर किसी पर्सन को क्या किया जाता है, शिक्षित बेरोजगारी, इसे क्या कहेंगे हम, शिक्षित बेरोजगारी। कि किसी पर्सन को क्या किया जाता है, जब एजुकेट किया जाता है, उसे पढ़ाया लिखाया जाता है, तो उसके लिए क्या है, कैपेबिलिटीज़ हो जाती हैं कि उसे इंडिया के अंदर जॉब मिलेगी, उसे जॉब मिलेगी। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर जो एजुकेशन क्या है प्रोवाइड की जाती है, वट एवर द एजुकेशन इज़ प्रोवाइडेड, वो सिर्फ एजुकेशन क्या है, थ्योरीज के ऊपर बेस्ड है, वो प्रैक्टिकल नहीं है। इट मीन्स उससे क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलना बड़ा मुश्किल होता है। सो दैट इज़ द डिफेक्ट ऑफ आवर एजुकेशन पॉलिसी, दैट इंडिया के अंदर ऐसा नहीं होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो एजुकेटेड पर्सनस की है वो काफ़ी ज़्यादा है। द मेन कॉज ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इज़ नंबर ऑफ़ जो एजुकेटेड पर्सनस हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि ज़्यादातर लोग एजुकेटेड है ड्यू टू द अच्छे डिग्री ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम जो है यहाँ पर, वो है कि सिर्फ उसमें डिग्री प्रोवाइड की जाती है, उसके अंदर कोई एप्टीट्यूड या टेक्निकल जो क्वालिफिकेशंस हैं दैट वाज नॉट प्रोवाइडेड टू द पीपल, सो दैट इट विल बी द ईजीली टू प्रोवाइड देम job opportunities. So the education which we called in our nation is degree oriented. कि जो डिग्री है वही क्या है, ओरिएंटेड पढ़ाई की जाती है। दैट इज़ वाई द पीपल हैज़ टू फेस मैनी काइंड्स ऑफ डिफ़िकल्टीज टू गेट अ जॉब। आफ्टर दैट इट इज़ द फिफ्थ वन काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, विच इज़ structural unemployment. सो बेसिकली द स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी फॉर्म होती है अनएम्प्लॉयमेंट की जिसके अंदर मिसमैच पाया जाता है। मिसमैच यानी कि जो व्यक्ति को जो उसके अंदर स्किल्स हैं, उसे वैसी स्किल्स की जॉब नहीं मिलती है, ठीक है। तो उसे जिस चीज़ों के अंदर उसके पास स्किल्स नहीं है या जो चीज़ उसे नहीं आती है करनी, दैट थिंग्स आर ऑफर टू हिम। यानी कि जिस पर्सन के पास जो स्किल्स हैं, जो कार्य करने की क्या है क्षमता है, तो उसको उसकी क्षमता के हिसाब से कार्य नहीं मिलता है। जो उसकी क्षमता है उसके हिसाब से उसे काम नहीं मिलता है। सो इसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है, और ये इस वजह से स्किल्स के अंदर चेंजेस होते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज हो जाती है, तो जो ओल्ड वर्कर्स है वो ऑब्सोल्यूट हो जाते हैं, अब वो उसको जानते नहीं कैसे उसको करेंगे, या फिर जो डिमांड का पैटर्न होता है या इंडस्ट्रीज़ जो हैं उसकी वजह से भी कई बार चीज़ें बदलती रहती हैं। तो जो ओल्ड जो टेक्निक है या ओल्ड जो पर्सन्स है जिनके पास क्या है, ओल्ड स्किल्स हैं, वो उस दौड़ से क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। तब फिर उन्हें क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एंड आफ्टर दैट इज़ द सिक्स्थ पॉइंट, विच इज़ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये एक ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन होती है जिसके अंदर एक इकोनॉमी के अंदर एग्जिस्ट करती है जहाँ मूवमेंट ऑफ पीपल्स, जहाँ लोगों का जो मूवमेंट है, वेयर द मूवमेंट ऑफ पीपल्स, लोगों का जो मूवमेंट है वो फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, एंड दिस प्रोसेस रिमेन अनएम्प्लॉयड फॉर द सम। जब लोग क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं फ्रॉम
वन जॉब टू अनदर, एक जॉब को छोड़कर दूसरी जॉब की तरफ मूव करते हैं, तो दूसरी जॉब उनके लिए खड़ी तो रहती नहीं कि दैट तुम इसको छोड़ोगे एंड नेक्स्ट डे यू विल जॉइन द अनदर. सो देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन फर्स्ट जॉब एंड द सेकेंड जॉब. दैट टाइम गैप द पर्सन रिमेन, उस टाइम गैप के अंदर व्यक्ति क्या रहता है, बेरोजगार रहता है. एंड वो जो बेरोजगारी है वो क्या कहलाती है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है. आफ्टर दैट इज द सेवेंथ विच इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट. हमारी जो इकोनॉमी का एक साइकिल आता है, जैसे कि बूम हो गया, फिर वो नीचे आएगा रिसेशन, आफ्टर दैट अगेन इट्स रिकवरिंग, बूम एंड रिसेशन. तो ये जो ऊपर की तरफ जाता है दैट इज नोन एज रिकवरी. इसे हम क्या कहते हैं, रिकवरी कहते हैं. एट द टॉप जो पॉइंट होता है दैट इज बूम. फिर ये क्या होता है, डिक्लाइनिंग स्टेज होती है एंड दिस इज रिसेशन. फिर रिकवरी होती. तो इकोनॉमी ऑलवेज इस साइक्लिक पैटर्न के अंदर क्या करती है, मूव करती है. जब बूम होती है, जब खूब सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है, और जैसे ही रिसेशन आता है तो लोगों की क्या हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है. सो दिस इज़ द साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, जो रिसेशन और इन्फ्लेशन की वजह से या बूम या रिसेशन की वजह से क्या होता है, आती है. नाउ द इट इज़ under unemployment. अंडर अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा है. विजिबल और इनविजिबल टू टाइप्स में हम इसको डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज विजिबल unemployment, and the second word is invisible unemployment. जो विजिबल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, ये वो सिचुएशन होती है जिसके अंदर लोगों को फुल टाइम जॉब नहीं मिलती है. ठीक है, ज़्यादातर उन्हें एक्चुअली में क्या करते हैं, प्रिपेयर टू मोर वर्क देन दे आर एक्चुअली डूइंग. वो तैयार होते हैं जितना काम उन्हें मिल रहा है उससे कहीं ज़्यादा क्या है, काम करने के लिए, बट उन्हें उतने स्टैंडर्ड आवर्स नहीं मिलते हैं काम करने के लिए जितना कि वो करना चाहते हैं. इट मीन्स दैट हाउ मच टाइम दे वांट टू डू वर्क दे गेट लेस टाइम टू डू वर्क. जितना टाइम उन्हें काम करना वो चाहते हैं उससे कई कम क्या है उन्हें काम करने के लिए मिलता है. और इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर फुल टाइम काम करते हैं बट इनकम जो उन वर्कर्स को मिलती है, यानी कि काम तो वो ज़्यादा कर रहे हैं बट उन्हें उस काम के लिए जो वेजेस दी जाती हैं दैट आर लेस. वो क्या है, उन्हें लेस प्रोवाइड की जाती है, कम प्रोवाइड कर की जाती है एज कम्पेयर टू देयर वर्क. इट मीन्स दे आर वर्किंग मोर, वो काम ज़्यादा कर रहे हैं बट उन्हें जो सैलरी प्रोवाइड की जाती है या वेजेस उन्हें प्रोवाइड की जाती है दैट आर कंपैरिजन टू लेस, उन्हें लेस प्रोवाइड की जाती. सो दीज आर द 8 काइंड्स ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट. अब बात आती है व्हाट आर द कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर व्हाट आर द कॉजेस, क्या हैं इस अनएम्प्लॉयमेंट के, कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के क्या क्या कारण. फर्स्ट जो रीजन है दैट इज रैपिड राइजेस इन पॉपुलेशन. ये हम सबको पता है कि आफ्टर 1921 के बाद हमारी नेशन की जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल भी कम नहीं हुई है. आवर नेशन पॉपुलेशन इज कॉन्टिन्यूसली राइजिंग विद अ हाई रेट.
पॉपुलेशन लगातार हाई रेट से इंक्रीज़ हो रही है, और जितनी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है उसके कंपैरिजन में उतनी क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं की गई हैं. सो दैट इज़ द रीज़न दैट द अनएम्प्लॉयमेंट इज़ एट द पीक स्टेज इन इंडिया. Second is low level of capital formation. द मेन रीज़न इंडिया के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो ये है कि लोगों के पास सफिशिएंट पूंजी नहीं है, पैसे नहीं हैं कि वो क्या कर सके खुद. लेस कैपिटल है कि वो अपना कुछ स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर उसका इतना ज़्यादा वीक है कि अपना कोई भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे कांट सेटअप, वो अपने आप से उस चीज़ को नहीं कर सकते हैं. और जो असेट्स हैं इंडिया के अंदर, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हुआ है, काफ़ी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है. मैक्सिमम पोर्शन ऑफ इनकम इज़ कन्फाइंड टू द फ्यू पीपल्स, उन्हीं के पास ही है, एंड उनके पास ही इतनी कैपिटल है सो दैट दे कैन स्टार्ट देयर ओन एंटरप्रेन्योरशिप. बाकी जो अदर पॉपुलेशन है, मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, विच दैट फेस लैक ऑफ कैपिटल, उनके पास कैपिटल की काफ़ी ज़्यादा कमी है, जिसकी वजह से क्या होता है, दे आर नॉट एबल टू स्टार्ट देयर ओन एंटरप्रेन्योरशिप्स. एंड द थर्ड पॉइंट इज predominance of agriculture. कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर क्या है, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड है, और वो एग्रीकल्चर में ही ज़्यादा लगे रहते हैं, जिसकी वजह से उनके पास एग्रीकल्चर में है, सो देयर विल बी द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी है, और जो एग्रीकल्चर है उसके ऊपर ही क्या है, ज़्यादातर प्रेशर उन्होंने क्रिएट कर रखा है. सो दैट इज़ द रीज़न जिसकी वजह से भी क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशंस हैं. And after that, the fourth point, which is the cause of unemployment, is the small scale and the cottage industry. Decay of small scale and cottage industry. As we all know that कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको वल्बनेर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए या फिर सिचुएशंस को यहाँ ख़राब करने के लिए व्हाट दे हैव डू, दे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी उसके साथ काफ़ी ज़्यादा इस तरह की पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया था कि उन्होंने हमारे स्मॉल स्केल और जो कॉटेज इंडस्ट्री थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था. सो दैट द रीज़न दैट द पीपल्स हु आर एंगेज्ड इन, जो लगे हुए थे स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर, हैंडीक्राफ्ट के अंदर, नाउ द पीपल विल बिकम अनएम्प्लॉयमेंट. सो दिस इज़ ऑल्सो अ रीज़न, that's why the unemployment situations are rise in our nation. And the fifth point is social concern trends. सो जो जॉइंट फैमिली बिजनेस जो इंडिया के अंदर क्या करता है, एनकरेज करता है कि जो फैमिली इनकम है, ठीक है, उसको वो इंजॉय करते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं. सो द पीपल्स, लोग क्या करते हैं, फैमिली इनकम के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं. इट मीन्स द इनकम ऑफ देयर एल्डर्स. दे कांट डू जॉब, वो काम नहीं करते हैं या फिर माइग्रेट नहीं होना चाहते हैं किसी भी कॉस्ट पर दूसरी जगह या फिर कहीं और इन्वायरमेंट में. क्यों? क्योंकि वो अपने उसी एक सोशल जो जॉइंट फैमिली है उसके अंदर ही रहना चाहते हैं. दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न दैट द पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड. नाउ देर इज़ द मेजर्स टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को कैसे रिड्यूस किया जा सके, एंड दिस इज़ द लास्ट point. So if we have to reduce the unemployment situation, so first of all ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करनी चाहिए? If we want to reduce the situation of unemployment, so first of all what we have to do to reduce the unemployment is, first is we have to do employment oriented investment.
एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट, कि लोगों को के पास जो स्मॉल क्या है बचते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, जोड़ना चाहिए उन्हें, एंड आफ्टर दैट दे हैव टू इन्वेस्ट दैट अमाउंट, उसको कहीं ना कहीं ऐसी जगह लगाना चाहिए उसको, सो दैट दे गेट इन्वेस्टमेंट, और क्या हो सके साथ साथ दे कैन इट रिड्यूस द प्रोडक्शन, सो दैट वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। जब एक पर्सन क्या करता है, अपना खुद की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करता है, तो वो अपने आप को तो जॉब्स क्या करता है, प्रोवाइड करता ही करता है, उसके साथ साथ जो भी उससे बिलोंगिंग पर्सन्स होते हैं, ही प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ टू इट्स बिलोंगिंग आल्सो, वो अपने बिलोंगिंग्स को भी, उसने जानने वालों को भी क्या करता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है उन्हें प्रोवाइड करता है। नाउ द सेकेंड वन इज़ educational reforms. As we all know that the India की जो एजुकेशन पॉलिसी है, इट इज़ ओनली टू द कन्फाइंड टू द डिग्री ओरिएंटेड है, तो उस एजुकेशन पॉलिसी को चेंज किया जाए, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस डाला जाए वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर, जिसके वजह से लोगों को क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, या खुद की वो क्या कर सके, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके। एंड द थर्ड पॉइंट इज रिलेटेड टू दिस ऑल्सो, दैट इज encourage peoples to be self-employed। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज किया जाए कि वो क्या करें, अपने लिए, खुद के ही लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटीज़ है उन्हें डेवलप करें, सो तो फ्यूचर के अंदर उन्हें किसी भी तरह की पॉसिबिलिटीज़ ना आए। और इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, उन्हें कुछ फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट हैज़ open the ITI centers for them. From them they get the training of electrician, plumber and carpenter. Various kinds of opportunities are given to them so that they learn how to do that work and open their own employment opportunities, their own workshops to provide services to the people. So उसमें लोगों को भी एनकरेज होना चाहिए, सो दैट दे गेट ट्रेन फ्रॉम देम एंड ओपन देयर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज स्पेशल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स। गवर्नमेंट को क्या करने चाहिए, सम स्पेशल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स को सेटअप करना चाहिए, लोगों को एनकरेज करना चाहिए, और इसके लिए किया भी है। जैसे प्रधानमंत्री संपूर्ण रोजगार योजना हो गई है, मनरेगा हो गई है, या फिर शहरी रोजगार योजना हो गई। देयर आर मैनी योजनाज विच द गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी अडॉप्ट टू रिड्यूस द pressure of unemployment peoples in the society. Government is providing them guaranteed job of 100 days for the peoples, and the sixth point will be the skill develop। इसके बाद में नेक्स्ट जो मेजर होना चाहिए, दैट विल बी द स्किल्स, कि लोगों के पास जो ओल्ड क्या है स्किल्स हैं, दैट स्किल्स मस्ट बी डेवलप, कि उनकी जो स्किल्स हैं उन्हें क्या किया जाना चाहिए, डेवलप किया जाना चाहिए, उन्हें न्यू टेक्नोलॉजीज़, न्यू थिंग्स के बारे में नॉलेज उन्हें प्रोवाइड की जाए, उन्हें बताया जाए कि जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो कैसे काम करती है, सो दैट वो भी अपडेट रहेंगे न्यू टेक्नोलॉजीज़ के साथ में। सो इट विल बी ईजी फॉर देम टू गेट गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बाय द स्किल डेवलपमेंट। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरप्रेन्योर्स डेवलपमेंट, कि जो हमारे पास क्या हैं, इंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्हें ही क्या करना चाहिए, हमें इंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट, उन्हें और ज़्यादा डेवलपमेंट करना चाहिए, और ज़्यादा उनको एडवांस करना चाहिए, और ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को वहाँ डेवलप किया जाना चाहिए, सो दैट द जॉब अपॉर्चुनिटीज़ टू प्रोवाइडेड टू द ऑल ओवर द सोसाइटी, सभी लोगों को क्या है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए, एंड इट विल हेल्पफुल फॉर द सोसाइटी टू डेवलप इट। सो दीज आर द
remedies which should be adopted to reduce the unemployment situation in India.